नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। शुभारंभ के मौके पर साहित्य क्षेत्र से विशिष्ट लोग पधारे, जिन्होंने अपने अनुभव को आम जनता से साझा किया। इस अवसर पर सुभाषुरा विधायक हरदीप सिंह डंग, सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चों ने हिस्सा लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच निरंजन नेगी की उपस्थिति मुख्य तौर पर रही, जिन्होंने सीतामऊ साहित्य महोत्सव में मीर रंजन नेगी जी चक दे इंडिया मूवी के प्रमुख किरदार के रूप में अहम भूमिका के तौर पर थे। साहित्य महोत्सव में नेगी ने अपने जीवन काल से जुड़े वाक्यों का उल्लेख किया। नेगी के जीवन से जुड़ी घटनाओं से साहित्य महोत्सव में आए लोगों को प्रेरणा मिली। निरंजन नेगी के जीवन काल से जुड़ी कई घटनाएं हर एक को प्रेरित करती हैं। साहित्य महोत्सव में 3 दिन तक विभिन्न प्रकार के आयोजन प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाएंगे। मार दिया था, मतलब इंडिया को हराने के लिए उनको 3-4 रन की आवश्यकता थी और जावेद मियां ने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया। एक वो मैच और दूसरा ये मैच। आज भी जब इस मैच के बारे में मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। और नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली की उस शाम का एक एक दृश्य, और उसको जब कोच ने बुलाया, कोच ने ओए राजेंद्र, बाद में नेशनल टीम का वो बड़ा सेलेक्टर बनेगा, तू खेलेगा? उसने कहा कोच साहब मेरी घुटना खराब है, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान के साथ में खेल के जीत के दिखाऊंगा। लेकिन लंगड़े घोड़े जो होते हैं ना, वो रेस में जीतते नहीं। जब मैं स्टेडियम में पहुंचा, पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। वहां पर एक चींटी के पैर का मार दिया था, मतलब इंडिया को हराने के लिए उनको 3-4 रन की आवश्यकता थी और जावेद मियां ने आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया। एक वो मैच और दूसरा ये मैच। आज भी जब इस मैच के बारे में मैं सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। और नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली की उस शाम का एक एक दृश्य, लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय हॉकी टीम के जीतने का इंतजार कर रहे थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कम ऑन इंडिया, पूरा उसके नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। मैंने धीरे से देखा, वहां पर मिसेस इंदिरा। खेल जगत के इतिहास में 2 लम्हे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के खेल प्रेमियों को झंझोर के रखा। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। हम जंगल के जो नील गाय होती उसको भी गाय कहते हैं। क्यों? गाय का लक्षण है, गाय का धर्म है। क्या धर्म है? गोत्व वान इति गो। उसके आगे वाले दोनों पांवों के नीचे बीच में से गले तक जो लटकन है, झालर, वो गाय में होती है, भैंस में नहीं होती। उसी का नाम धर्म है, गोत्ववान है वो। ये गाय का और भैंस का अंतर है। तो सभी अपने धर्म, आज हम मनुष्यों को ये याद क्यों दिलाना पड़ता है कि हम हमारे धर्म को जाने। क्या धर्म है हमारा? धर्म कहते किसे हैं? जो यात्रा वाली बात कर रहा था, अंतिम यात्रा में धर्म गो गच्छति जीव एष है। जब शरीर छूटता है तो ये जीव क्या लेकर के जाता है? आप एक दिन की यात्रा में लेकर के जाते हैं ना, कि आपका किट तैयार कर 38,000 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन ये जो बात आई है उसके बाद भारत में मंदसौर जिला, हमारा दशपुर जिला सबसे अग्रणी हो रहा है। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। सचमुच में विश्व गुरु रहा है, प्रमाण भी हमारे सामने है। सर आगे और ये, हाँ, दर की चट्टान क्यों जी। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये उस युग के मानव ने, क्योंकि इसमें हुआ है, मैं खुद इस टीम का सदस्य रहा हूँ, 60,000 साल पहले से 2,60,000 साल पहले तक काम किया, पहला रिजल्ट्स आया। फिर जो बाद में वैज्ञानिक साहब भानपुरा आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट को संशोधित करता हूँ, ये 4 लाख साल तक पुराने भी कुछ कप्यूल्स हैं, इनको कप मार्स बोलते हैं, कप्यूल्स बोलते हैं। और ये गड्ढे पत्थर के हथौड़े से पत्थर की दीवार पर